जब भारत अपनी आवाज़ खुद सुनाने लगता है, जब मुस्कुराते चेहरे ही देश की पहचान बन जाते हैं, तब जन्म लेता है सुनो भारत, मुस्कुराता भारत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS। इस वीडियो में हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड की धरती पर, जहां हम आम लोगों से बात हुई, उनकी सोच, उनका जज्बा और उनका भारत। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर ये सिर्फ एक डेट नहीं, ये याद दिलाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सोच है, एक संविधान है और एक साथ चलने का एक विश्वास है। तो चलिए सुनते हैं भारत को और महसूस करते हैं मुस्कुराता भारत। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज बुंदेलखंड में झांसी एक ऐसा नाम जिसको देश में विदेश में जब भी कोई आदमी लेता है एक रोमांचित अवस्था में आके खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई को मेरा नमन, उनकी धरती को नमन। उसके बाद मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ, महाकाल उज्जैन की फोटो मेरे सामने है, तो उनको भी नमन। और जो स्थान उन्होंने मुझे दिया है वो है हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेज, जहाँ लोग दुखी अवस्था में आते हैं। और सभी डॉक्टर्स को मेरा प्रणाम, जो दिन भर मेहनत करते हैं उन पेशेंट्स के साथ, और उनका प्रयास होता है कि वो इस हॉस्पिटल से, इस स्थान से मुस्कुराते हुए लौट के जाए। मेरे साथ हैं मेरे बचपन के मित्र मैं कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई है। वो नहीं मानते बड़ा भाई, वो मुझे छोटा मानते हैं, मुझे बड़ा मानते हैं, अपने को छोटा मानते हैं। पवन पचौरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुस्कुराता भारत के खास शो में समय देने के लिए। मैं चाहूंगा पवन जी कि मेरा जो विषय है मुस्कुराता भारत, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, और गणतंत्र दिवस का ये महीना 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं भारत हूँ और संस्कार ही मेरी पहचान है। क्या बोलेंगे? और जब भी मैं रोडों भीड़ में देखता हूँ, समाज को भीड़ में सब जगह, यहाँ बैठा हूँ सब जगह, झांकी में, केवल मैं पहले वाली चीज भूल रहा हूँ। कोई बात पहले बहुत एक ऐसा शब्द है जिसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। भारत जैसे आप जहाँ भी जाते हो, आपको कैसा लगता है? जहाँ भी जाते हम समाज में जाते हैं, हम भीड़ को देखते हैं, हम घर जाते हैं, हम जिस जगह बैठे हुए हैं, हर कण कण में हमें भारत महसूस होता है। महाकाल उज्जैन जाते हो, महाकाल में जाते हैं तो महाकाल में तो भक्ति और उसका मतलब भारत है ही वो तो, क्योंकि भारत में ही संस्कृति है, भारत में ही धर्म, भारत में ही ईश्वर को अधिक माना जाता है। हर कण कण में भारत की में संस्कृति और हंसी छुपी हुई है, मुस्कान छुपी हुई है। आशीष सर, आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही है सर। अपन जहाँ भी जाएंगे भारत दिखता है, तभी महसूस भी होता है। वंदे भारत ट्रेन में आज आप जब बैठेंगे 7 बजे, तो सबसे पहले इस नाम से क्या सीखेंगे? वंदे भारत। भाई समाज अपना, भारत, पूरे भारत अपने समाज दिखता है। भारत शब्द से मजबूती महसूस होती है, गर्व महसूस होता है अपने आप को। तो भारत अपने आप में एक सम्मानजनक शब्द है। ऋषि भाई, डायरेक्टर क्रिएटर सॉल्यूशन, मैं भारत हूँ, मुस्कान मैं भारत हूँ सर, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही गर्व महसूस होता है। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ। बहुत अच्छा। अनुज भाई, फरुखाबाद से आते हो, फरुखाबाद से आते हो और आप कह रहे हो डन, बोलो कुछ। मैं भारत हूँ। आप भी समाज में रहते हो, क्या देखते हो भारत को अपने समाज के रूप में? गाड़ी चलाते हो लंबी दूरी में, क्या महसूस होता है? हाईवे के दोनों तरफ खेत होते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं खुद एक भारत हूँ, मुझे हर जगह भारत नजर आता है, और भारत के बारे में जितने शब्द बोले उतने कम है। भारत जैसे देश में जन्म लेना एक बहुत सौभाग्य की बात है। तो बस यही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब 6 लोग एक जगह बैठे होते हैं, बिल्कुल, तो भारत कैसा दिखता है? भारत का जो है अखंड भारत जिसे बोला जाता है, यही है सब मानवता। एक भारत में सबसे एक दूसरे के प्रति प्रेम है। हर नागरिक अपना एक दूसरे से प्रेम बना के रखता है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मतलब भारत में होने का गर्व महसूस होता है। जब भी आप लोग बड़े लोग मिलते हैं, आप जैसे बड़े लोग मिलते हैं, बड़े भाई, ज्ञान मिलता है। बड़े भाई, ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। बड़े भाई, बड़े लोग नहीं, बड़े भाई जब भी मिलते हैं, हमारे बुजुर्ग हुए, जब भी मैं इनसे बात करता हूँ, बहुत पुरानी कथाएं जब सुनने को मिलती हैं, तो गर्व महसूस होता है कि मैं भारत में पैदा हुआ, और इन सब चीजों का मुझे ज्ञान मिलता है। मुझे लगता है पवन भैया इस इंटरव्यू के अंत में हमको मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी बताएं।
हमारा भारत देश ही कैसा, इस रिश्तों की कदर की जाती है। वही मेरा है सर, संस्कार में ही मुस्कुराहट है, वही मैं बोल रहा हूँ। और कहीं विश्व में कहीं नहीं किए जाती। हम जितने निश्चिंत होकर आज आपसे बैठ के बात कर पा रहे हैं, शायद विदेशों में भी कहीं आप जाएंगे तो अगला आदमी पूछता है कि आप किस काम से आए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा जो प्रेम के लिए बैठा हुआ है, प्रेम के व्यवहार क्या है, इसलिए आपस में मान सम्मान भी है, इसलिए सब लोग आपस में। इसीलिए आशीष भाई मेरा प्रयास है मुस्कुराता भारत से लेके मैं भारत हूँ। बहुत बढ़िया प्रयास है सर आपका। मेरा एक प्रयास है कि मैं आप जैसे लोगों से कुछ जुड़वा आपका सकूं। प्रयास बहुत अच्छा है और भारत के लिए आपकी ये सोच है। तो हम चाहते हैं कि ये देश विदेश में सब जगह ये चीज का महसूस समाज को जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जिस जगह जन्मे हैं, जिस भूमि में जन्मे हैं, वो बहुत ही महान और वो है। और हमारे समाज के सभी लोगों को इस चीज का आप हिंदुस्तान के बाहर जाके देखेंगे तो महसूस होगा कि हम जिस जन्मभूमि में जन्मे हैं उसके लिए गर्व महसूस होगा, क्योंकि यहाँ रिश्तों को, संस्कृति को, सबको संजो के रखा जाए। मेरा जो कैलेंडर है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, दुर्लभम भारत जन्मे। ये मैंने दिया हुआ है जो आप बोल रहे हो। भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है हम सब लोगों को एक स्वर में हाथ उठाते हुए मैं भारत हूँ कहना चाहिए। मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ।